आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ वाराणसी में कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में दोबारा सर्वे का काम शुरू हो गया है। कल भी सर्वे जारी रहेगा। आज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे 4 घंटे तक सर्वे का काम हुआ है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के तहखाने में कुल 4 कमरे हैं, जिसमें से 3 कमरे पुलिस पक्ष के पास और 1 कमरा हिंदू पक्ष के पास है। तहखाने में बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए टीम बैटरी लाइट लेकर अंदर तहखाने में गई थी और सर्वे की टीम ने तहखाने और परिसर की दीवारों को देखा और वीडियोग्राफी की। तहखाने के बाहर निकलने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कल्पना से भी ज्यादा साक्ष्य हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि कल भी सर्वे जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि सर्वे के लिए बनी टीम में 65 लोगों को शामिल किया गया है और आज के सर्वे में वादी प्रतिवादी और पुलिस बल समेत 51 लोग परिसर में मौजूद थे। बाकी 14 लोगों को रिजर्व रखा गया। अंदर जाने से पहले सभी के मोबाइल बाहर जमा करा दिए गए थे। सर्वे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आसपास के घरों की छतों पर भी फोर्स की तैनाती की गई थी। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने का पूरा इंतजाम किया गया था। मीडिया कर्मियों को ज्ञानव्यापी परिसर के आसपास जाने की अनुमति नहीं थी। वाराणसी में सिविल न्यायालय के द्वारा एक आदेश किया गया था, जिसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। सहारा समय संवाददाता ने आज का कार्य पूरा होने के बाद जायजा लिया और नजीर बनारसी के बेटे मोहम्मद सगीर के अलावा श्रद्धालुओं से खास बातचीत की। का समय हो रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं ज्ञानवापी गेट जो है, गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ प्रवेश द्वार जो नंबर 4 का दरवाजा है उसके बाहर खड़े हैं और इसी दरवाजे से आज दूसरी बार सर्वे की टीम अंदर गई है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी प्रकरण में जो कोर्ट की तरफ से सर्वे कराने का आदेश हुआ था, वीडियोग्राफी कराने का आदेश हुआ था, परत दर परत कहानी बदलती हुई नजर आई। 6 मई को पहली बार सर्वे की टीम गई और ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं अब तस्वीरों में बैरिकेडिंग के पीछे, ये दरअसल पश्चिमी दीवार है ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसके अब बाहर से फोटोग्राफी की जा सकी। और 7 तारीख को जब इस बैरिकेडिंग के भीतर गर्भगृह में जाने की बात आई तो वहां पे काफी विरोध हुआ, जिसके चलते सर्वे का काम रुक गया। फिर कोर्ट में लगातार चली 3 दिनों की जिरह के बाद सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि डिस्ट्रिक्ट में प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, शासन इसमें सहयोग करे और सर्वे का काम किसी भी हालत में पूरा करा करके 17 मई तक कोर्ट में फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कमिश्नर हटाए जाने की मांग को भी खारिज करते हुए कोर्ट ने 2 और कमिश्नर अपॉइंट किए और कुल मिला करके आज जब दूसरी बार सर्वे की टीम इस परिसर के भीतर गई है तो लगभग 51 लोग इसमें गए हैं, जिसमें एएसआई के लोग भी थे, नगर निगम के भी लोग थे, प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग थे, पुलिस बल के लोग थे। इसके अलावा जो वादी महिलाएं हैं वो थी, प्रतिवादियों के वकील थे, इसके अलावा जो एडवोकेट कमिश्नर थे वो भी इस पूरे सर्वे में शामिल रहे हैं। और आज जब जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है तो बैरिकेडिंग के भीतर स्वयं मुस्लिम पक्षों ने पुरानी चाबियां तहखाने की सौंपी हैं, क्योंकि आज शुरुआत तहखाने से ही होनी थी, लेकिन वो चाबियां काम नहीं आई और बैरिकेडिंग के भीतर ताला तोड़ना पड़ा है।
ताला तोड़ करके सर्वे की टीम जब अंदर तहखाने में पहुंची है तो जो जानकारी मिल रही है कि अंदर गुप्त अंधेरा था और सर्वे का काम इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि दृश्यता बिल्कुल नहीं थी। तो हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था कराई गई है प्रशासन के द्वारा। उसके बाद पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था में दोबारा यहाँ पे सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है और उस प्रक्रिया में 4 कमरे कुल खुलवा करके तहखाने के जो 4 कमरे थे बेसमेंट के उनकी वीडियोग्राफी और उनका सर्वे हुआ है और आगे की प्रक्रिया कल भी इसी तरह से जारी रहेगी और समय वही रहेगा 8 से लगभग 12 बजे तक। और ये सूत्रों का कहना है कि शुरुआत तहखाने से हुई है, उसके बाद जो सर्वे होगा वो ग्राउंड फ्लोर का होगा जहां नमाजी नमाज पढ़ते हैं। समय के लिए कैमरामैन राम प्रवेश के साथ वाराणसी से निमेश राय। सर्वे और वीडियोग्राफी शुरू होने से पहले भी हमारे संवाददाता निमेश राय ने ज्ञानवापी प्रवेश द्वार का जायजा लिया। वाराणसी में शनिवार की सुबह अफरा तफरी और गहमागहमी भरी है। आप देख सकते हैं वो काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता है गोदौलिया से। बांस फाटक पे बैरिकेटिंग है, किस तरह से एक दीवार खड़ी है फोर्स की, आप देख सकते हैं। बैरिकेटिंग के अलावा बड़ी संख्या में और बार बार लोगों को इससे आगे जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पे वजह यह है कि आज दोबारा कोर्ट के आर्डर के बाद मस्जिद परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हुआ है। कुल 64-65 लोगों की सूची में से 51 लोग अंदर गए हैं, जिसमें वादी प्रतिवादी तीनों एडवोकेट कमिश्नर के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के भी, प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद रहे हैं। सर्वे की कार्रवाई शुरू है। इस बीच की तस्वीर जरा सा देखिए कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया और मीडिया नजर आ रही है। इसके साथ ही श्रद्धालु भी आप बीच बीच में देख पा रहे होंगे जो दर्शन करके निकल रहे हैं और इनके जाने के लिए आज सिर्फ एक गेट खुला हुआ है, वो है गेट नंबर 1 और गेट नंबर 1 से ही ये गली सीधे जाती है गेट नंबर 1 तक और गेट नंबर 1 से ही आज श्रद्धालुओं को परमिशन दिया गया है। बाकी गेट नंबर 4 और 2 और 3 वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। तो लिहाजा आज श्रद्धालुओं की संख्या में भी पहले की तरह से संख्या नहीं देखी जा रही है, थोड़ी कमी देखी जा रही है। लोग उसी उत्साह के साथ। आप मंदिर जा रहे हैं? हाँ, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में आज कुछ हो रहा है क्या? अभी तो पता नहीं, जाने के बाद पता चलेगा। देखिए ये तस्वीरें हैं कि बिल्कुल इनोसेंट लोग श्रद्धालु मंदिर में जा रहे हैं, यानी कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ के प्रति आकर्षण है उसको लेकर के कोई मरमर नहीं है, कोई उसको लेकर के डिबेट नहीं है। लोग साधारण तरीके से दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। मैं चूंकि विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के थोड़ा सा दूरी पे विश्वनाथ मंदिर कॉलेज मैं वहाँ से इंटर किया हूँ और जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे जो लंच होती थी उसमें आके हम लोग ज्ञानवापी में वहाँ क्रिकेट खेलते थे। उस समय न तो मस्जिद का प्रांगण था न तो दीवारें थी, वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेल के फिर चले जाते थे। ये जब से बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ है तब से इसकी प्रारूप तैयार हुई है। मतलब क्या वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हुआ है? हाँ, आना जाना बंद हुआ। जो खुले लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे वो क्रिकेट नहीं खेलते, वहाँ आम पब्लिक आ जा नहीं सकती। और जब हम लोग पढ़ते थे स्वतंत्र रूप से एनी टाइम 24 आवर जब भी इच्छा हो वहाँ जाते थे, खेलते थे, बैठते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। तो क्या श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ नहीं होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। अच्छा, पूजा पाठ भी होता था। आप लोग उसकी जगह पे मंदिर में जैसे खेलने कूदने की जगह होती, प्रांगण में हम लोग खेलते कूदते थे, खेलते कूदते थे, वहाँ आने जाने पे कोई रोक नहीं था, कोई रोक नहीं था। सर्वे के दौरान की स्थिति के बारे में भी देखते हैं वहां क्या क्या हुआ। वाराणसी में शनिवार की सुबह अफरा तफरी और गहमागहमी भरी है। आप देख सकते हैं वो काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाला रास्ता है गोदौलिया से। बांस फाटक पे बैरिकेटिंग है, किस तरह से एक दीवार खड़ी है फोर्स की, आप देख सकते हैं। बैरिकेटिंग के अलावा बड़ी संख्या में और बार बार लोगों को इससे आगे जाने से रोका जा रहा है। यहाँ पे वजह यह है कि आज दोबारा कोर्ट के आर्डर के बाद मस्जिद परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हुआ है। कुल 64-65 लोगों की सूची में से 51 लोग अंदर गए हैं, जिसमें वादी प्रतिवादी तीनों एडवोकेट कमिश्नर के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के भी, प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद रहे हैं। सर्वे की कार्रवाई शुरू है। इस बीच की तस्वीर जरा सा देखिए कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया और मीडिया नजर आ रही है। इसके साथ ही श्रद्धालु भी आप बीच बीच में देख पा रहे होंगे जो दर्शन करके निकल रहे हैं और इनके जाने के लिए आज सिर्फ एक गेट खुला हुआ है, वो है गेट नंबर 1 और गेट नंबर 1 से ही ये गली सीधे जाती है गेट नंबर 1 तक और गेट नंबर 1 से ही आज श्रद्धालुओं को परमिशन दिया गया है। बाकी गेट नंबर 4 और 2 और 3 वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। तो लिहाजा आज श्रद्धालुओं की संख्या में भी पहले की तरह से
संख्या नहीं देखी जा रही है, थोड़ी कमी देखी जा रही है। लोग उसी उत्साह के साथ। आप मंदिर जा रहे हैं? हाँ, मंदिर जा रहे मंदिर में आज कुछ हो रहा है क्या? हैं। अभी तो पता नहीं, जाने के बाद पता चलेगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं कि बिल्कुल इनोसेंट लोग, श्रद्धालु मंदिर में जा रहे हैं। यानी कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ के प्रति आकर्षण है, उसको लेकर के कोई मरमर नहीं है, कोई उसको लेकर के डिबेट नहीं है। लोग साधारण तरीके से दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। पकड़िए, ट्राईसाइकिल के लिए मंदिर में खुला हुआ है, लेकिन लोग जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास वो लोग खड़े हैं जो मंदिर के अंदर से दर्शन करके आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? अंकित नाम है अच्छा, आपके साथ माता जी हैं? जी। दर्शन करने आप लोग गए थे और आज सर्वे भी हो रहा है अंदर, ये तो पता होगा। जी, जी। कहीं कोई कनेक्शन बीच में आप लोग कुछ देख पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है सर। लोग, पुलिस भी लगी हुई है अंदर, किसी तरीके की कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रोज की तरह जैसे दर्शन होता है वैसे दर्शन, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कोई ये सर्वे वर्वे का कोई प्रभाव नहीं था ऐसा दर्शन? ना, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। शासन प्रशासन पूरी तरीके से हम लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपने देखा कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का जाने का जो सिलसिला है वो कम जरूर नजर आ रहा होगा, क्योंकि एंट्री आज एक है, लेकिन जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके अपने प्रैक्टिस पे, रिलीजियस प्रैक्टिस पे किसी तरह का आज की जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही है ज्ञानवापी परिसर के भीतर, यूं कहें कि विश्वनाथ कॉरिडोर के भीतर, उसका कोई प्रभाव श्रद्धालुओं के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है आज के दिन, उन्हीं की जुबानी, जैसा कि हमने सुना। समय के लिए वाराणसी से कैमरामैन राम प्रवेश के साथ निमेश राय। और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, सर्वे करने वाली टीम की ओर से बना बयान ये आया है सामने, जो सबसे अहम बयान है कि उम्मीद से अधिक साक्ष्य मिले हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। देखिए अनुज, जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष के जो एक याचिकाकर्ता है, जो आर्य जी है, जो उन्होंने बयान मीडिया के सामने जब परिसर से बाहर आ रहे थे, यानी कि ज्ञानवापी परिसर से वीडियोग्राफी के बाद बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि जो चीजें हमको वो दिखाई दी वो कल्पना से परे थी। यानी उनके इसी अंदाज से उसी बयान वाले अंदाज से लगाया जा सकता है कि उनको कितनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। फिलहाल जो ज्ञानवापी परिसर है, उस मस्जिद के लगभग 50% पर वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है। वीडियोग्राफी के दौरान क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं वो तो वीडियोग्राफर और मौजूद लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि वो कोर्ट का आदेश था कि कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए। लिहाजा पूरी चीजों को वो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसकी तारीख 17 मई निर्धारित की गई है। इससे पहले तमाम जो सर्वे के लिए जो 65 लोगों को लिस्टेड किया गया था, जिसमें वादी पक्ष थे, विपक्ष प्रतिवादी पक्ष थे, जो कोर्ट की ओर से जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे वो लोग थे। इसके अलावा जो उनके साथ थे वो लोग कुल 65 लोगों की सूची बनाई गई थी, जिनमें से 52 लोगों को अंदर भेजा गया था, ताकि और बाकी लोग को रिजर्व रखा गया था, ताकि कोई परेशानी होने पर किसी दूसरे आदमी को बुलाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इसके अलावा वहां पे जो तहखाने की बात हुई, तो तहखाने जब वहां पे गए तो वहां पे घोर अंधेरा था। अंधेरे के लिए अलावा लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो कुछ सफाई कर्मी भी थे साथ में, कुछ वहां पे स्थानीय लोग थे, जिन्होंने कि जो चीजें अंदर थी उस चीजों को कैसे देखा जा सकता था या कैसे वीडियोग्राफी की जा सकती थी, इन सब चीजों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तमाम लोग थे। और बात अगर हम उस ज्ञानवापी परिसर की करें, तो ज्ञानवापी परिसर की बात अगर देखें तो ये काफी पुराना मामला है, क्योंकि जो सिविल न्यायालय है, यानी कि मुकदमा संख्या 693/2021 है, इसमें एक पक्ष जो है वो राखी सिंह है, यानी कि जो राखी सिंह जो दिल्ली निवासी थी, इनके अलावा जो 4 अन्य महिलाएं हैं वो जो काशी की निवासी थी, इन 5 लोगों ने मिलकर जो ज्ञानवापी परिसर मस्जिद है, उसमें मां श्रृंगार गौरी का मंदिर कभी हुआ करता था, उस मंदिर को प्रतिदिन दर्शन पूजन करने के लिए उन लोगों ने याचिका सिविल न्यायालय में दाखिल की थी, जिसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी। और उसी मामले को लेकर आज वीडियोग्राफी भी हुई और कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ था वीडियोग्राफी के लिए। हालांकि इससे पहले भी वीडियोग्राफी का आदेश था, लेकिन जिला प्रशासन और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए वीडियोग्राफी नहीं हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा 3 मई को ये आदेश पारित किया था कि 6 और 7 मई को 2 दिन
वीडियोग्राफी कराई जाए और भी उस वीडियोग्राफी के दौरान जो कुछ भी चीजें होती हैं वो 10 मई तक पेश की जाए कोर्ट में। जी जी जी, अभिषेक आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको वाराणसी की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो बहरहाल जिन्हें इन तस्वीरों में गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में आज दोबारा जब सर्वे का काम शुरू हुआ है, लेकिन उसी बीच वाराणसी की जो सुबह है वो आम सुबह की तरह से ही है। और इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूँ वो सुबह के नाश्ते की स्टॉल है। और जरा तस्वीरें देखें, ये क्या क्या आप दे रहे हैं? चना कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी और चने का छोला है और छोटी छोटी आपको कचौड़ियाँ मिलेंगी, बिल्कुल खस्ता। तो ये सुबह का नाश्ता बनारस के जो जीवन शैली है, बनारस की जो जीवन शैली है उसका एक अंग है। लोगों से बात करें, आज कुछ बनारस में खास है? आज ज्ञानवापी का सर्वे है, लेकिन सर्वे अलग है, लेकिन जो खाने पीने के शौकीन वो अपने अंदाज में बेंदास खा रहे हैं। जो यहाँ की सुबह की सबसे प्रसिद्ध, ये बेअंदाज खा रहे हैं मतलब क्या? बिंदास बिंदास खा रहे हैं। बिंदास खा रहे हैं वो। तो इसलिए लोगों को सर्वे होता रहा, लेकिन बनारसी मिजाज कुछ अलग है। तो उनको जब तक पूरी कचौड़ी और चाय का चुक्कर नहीं लगा तब तक उनको मतलब समझ नहीं है कि सुबह हुआ है। अच्छा देखिए, लोकल आदमी हमारे पास हैं, रामू पांडे जी। आपको एक बात मैं बताऊं कि बनारस में अखबारों में विश्वनाथ मंदिर के लिए खास तौर पे एक रिपोर्टर नियुक्त होते हैं हर अखबारों में, और आप भी बीट रिपोर्टर हैं विश्वनाथ मंदिर के। विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही आपकी पैदाइश हुई थी? जी बिल्कुल वही थी। उस परिसर के बारे में जरा बताएंगे, क्या क्या आपने देखा है वहाँ पे? मैं चूंकि विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के थोड़ा सा दूरी पे विश्वनाथ मंदिर कॉलेज, मैं वहाँ से इंटर किया हूँ। और जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जो लंच होती थी उसमें आके हम लोग ज्ञानवापी में वहाँ क्रिकेट खेलते थे। उस समय न तो मस्जिद का प्रांगण था, न तो दीवारें थी। वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर था, वहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट खेल के फिर चले जाते थे। ये जब से बाबरी मस्जिद का प्रकरण हुआ है तब से इसकी प्रारूप तैयार हुई है। मतलब क्या वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हुआ है? हाँ, आना जाना बंद हुआ। जो खुले लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे वो क्रिकेट नहीं खेलते, वहाँ आम पब्लिक आ जा नहीं सकती। और जब हम लोग पढ़ते थे स्वतंत्र रूप से एनी टाइम 24 आवर जब भी इच्छा हो वहाँ जाते थे, खेलते थे, बैठते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। तो क्या श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ नहीं होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। अच्छा, पूजा पाठ भी होता था। आप लोग उसकी जगह पे मंदिर में जैसे खेलने कूदने की जगह होती, प्रांगण में हम लोग खेलते कूदते थे, खेलते कूदते थे, वहाँ आने जाने पे कोई रोक नहीं था, कोई रोक नहीं था। तो ये देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी सादगी से उस जगह को लेकर के यहाँ के लोग जिए हैं, जिसको लेकर के आज विवाद की तस्वीर देखने को मिल रही है। और सर्वे जैसी बात कोर्ट के आर्डर के बाद कराई जा रही है। समय के लिए वाराणसी से कैमरामैन राम प्रवेश के साथ निमेश राय। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।